हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की पीजीटी फिजिक्स टीचर के लिए जो हमारा सिलेबस है उसमें पार्ट 5 डोमेन नॉलेज, उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट के जो 70 क्वेश्चंस आएंगे उसका हमारा टॉपिक है ऑक्सीलटरी मोशन। तो ऑक्सीलटरी मोशन पे किस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं जिनके बेस पे इस एग्जाम में भी संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सरल आवर्त गति कर रहे कण की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो होती है आयाम के समानुपाती, दोलन काल के समानुपाती, त्वरण के समानुपाती या फिर आयाम के वर्ग के समानुपाती। तो जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वो होती है E इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ये तो ए कई जगह हमें स्मॉल ए या फिर कई जगह कैपिटल ए देखने को मिलती है, यानी कि ये होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती। नेक्स्ट है घड़ी की मिनट वाली सुई की कोणीय चाल है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन में टी। तो देखिए जो मिनट की सुई है वो एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट लेती है, तो यानी कि टी इक्वल टू 60। तो इस तरीके से ये हमारे पास होगा पाई अपॉन में 30। ऐसे ही अगर सेकंड वाली सुई की बात करें तो उसके लिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टी और यहाँ 60 मिनट और 60 सेकंड। तो इस तरीके से हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा पाई अपॉन में 1800। नेक्स्ट देखिए, मुक्त सरल आवर्त गति में निम्न में से क्या नियत नहीं रहता। तो देखिए आयाम नियत रहता है, आवर्तकाल नियत रहता है, आवर्ती नियत रहती है। जो उसका वेग होता है मुक्त सरल आवर्त गति में जो वेग होता है वो नियत नहीं रहता। नेक्स्ट देखिए, प्रणोदित दोलकों के लिए अनुनाद बहुत तीक्ष्ण होगा जब जब हमारा अवनंदन बल क्या हो, बहुत अल्प हो। नेक्स्ट देखिए, सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए साम्यावस्था में किसका मान शून्य नहीं होगा। तो देखिए जो हमारा वेग है, एक हमारा विस्थापन है, एक है बल और एक है त्वरण। तो देखिए विस्थापन x, तो यदि इसके लिए हम डायग्राम बनाएं सरल आवर्त गति है तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा कि एक जो सिंपल पेंडुलम है वो इस तरह से गति कर रहा है और ये बीच में हमारी साम्यावस्था है, यानी कि x इक्वल टू 0। अब इसके इधर x का मान होगा a/2, इधर होगा x इक्वल टू माइनस a/2। यहाँ होता है x इक्वल टू, यदि इधर हमने प्लस लिया है तो हम इधर प्लस ले लेंगे और इधर माइनस लिया तो माइनस a, और इधर x इक्वल टू प्लस a। तो कई बार ये क्वेश्चन भी जैसे पूछा जाता है कि जो सरल आवर्त गति होती है उसमें x इक्वल टू माइनस a से प्लस a, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो एक चक्कर कंप्लीट होता है।
तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो आवर्तकाल होता है वो होता है T/2। और x=0 ये यहाँ है, x=0 से x=±a, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है वो होता है T/4। ऐसे ही अगर इन दोनों के बीच में टाइम पूछे तो ये होता है T/6, यानी कि इधर भी ये सेम होगा T/6। ऐसे ही ये जो दोनों इससे हैं इनके बीच में जो हमारा समय है या फिर आवर्तकाल है ये होता है T/12। तो इसमें ये पूछा है कि जो कण के लिए साम्यावस्था में निम्नलिखित में से किस राशि का मान शून्य नहीं होगा। तो देखिए विस्थापन x=0, तो विस्थापन x इसका मान हो सकता है हमारे पास 0। बल F=kx, इसका मान भी हमारे पास 0 हो सकता है। त्वरण F=−ω²x, क्योंकि जैसे x 0 होगा तो विस्थापन 0 हो गया, x 0 होगा तो बल 0 हो गया, और x 0 होगा तो त्वरण भी हमारा 0 हो गया। और चूंकि वेग है ये जो हमारा विस्थापन है उस पर डिपेंड नहीं करता x पे, तो इसका मान शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सरल आवर्त गति कर रहे कण की गतिज ऊर्जा एवं स्थित ऊर्जाएं बराबर होंगी तो इसका विस्थापन कितना होगा। तो ये होता है a/√2। और हम चाहें तो इसको सोल्व करके भी निकाल सकते हैं कि कण की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा बराबर है तो उस कंडीशन में इसका विस्थापन क्या होता है। सरल आवर्त गति कर रहे कण के विस्थापन एवं वेग में कलांतर होता है। तो इसमें जो π/2 है इसका कलांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण f आवर्ती से सरल आवर्त गति करता है, इसकी गतिज ऊर्जा जिस आवर्ती से बदलती है वह है। तो जब कोई कण f आवर्ती से सरल आवर्त गति करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा ओमेगा, जो कोणीय आवर्ती होती है ये आवर्ती f के क्या होती है, समानुपाती। तो इसलिए ये ओमेगा इक्वल टू होगा 2f, यानी कि c। मुक्त कंपन कर रहे कण की अवकल समीकरण d2x/dt² प्लस α² है, तो कण की कोणीय आवर्ती होगी। तो कोणीय आवर्ती होती है अल्फा। सरल आवर्त गति है उसमें सरल आवर्ती दोलनों के लिए वेग v और विस्थापन v में जो वक्र होता है वो किस तरह का होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। दो हल्की स्प्रिंग जिनके नियतांक k1 व k2 है, चित्र अनुसार m द्रव्यमान के गुटके को दोलित करती हैं तो इसका प्रभावी बल नियतांक होगा। तो देखिए ये जो हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन है, और श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रभावी बल नियतांक है वो दोनों बल नियतांकों के व्युत्क्रम का योग होता है, यानी कि 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। इस तरीके से इसे हम आगे सोल्व कर सकते हैं। और यदि ये समांतर क्रम संयोजन होता तो इनका सीधा सा योग हो जाता है। एक पेंडुलम का जो आयाम है
60 मिमी और कोणीय वेग 2। अच्छा, इसे हम आगे सोल्व करना चाहें तो इसे हम आगे सोल्व कर सकते हैं। इसे यदि हम के डैश मान ले तो ये होगा K2 प्लस K1 अपॉन में K1 डॉट K2। इस तरह से हमारा ये स्प्रिंग नियतांक या प्रभावी जो स्प्रिंग नियतांक है उसका मान आ जाएगा। आयाम A 60 mm है, यानी कि आयाम A इक्वल टू 60 mm। कोणीय वेग यानी कि ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड। विस्थापन x 20 mm। तो इसमें वेग हमको ज्ञात करना, तो v इक्वल टू होता है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू है 2, रूट ए की वैल्यू है 60 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो ये आएगा 2 इंटू 3600 माइनस 400, तो 2 इंटू ये आएगा 3200 और रूट 3200। इसको हम लिख सकते हैं रूट 4 इंटू 800, तो रूट 4 बाहर 2 बन के आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू रूट 800। जब इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 इंटू 8, इसको यो लिख सकते हैं 400 इंटू 2, तो 400 बाहर 20 बन के यानी कि 80 रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी घूर्णन कम होने से इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, दो सरल आवर्त गतियां की समीकरण है y1 इक्वल टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 4, y2 इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3 कोस 3 पाई टी। दोनों गतियों के आयामों का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए, यदि हम इसकी तुलना करें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ये हमारा कलांतर होता है यहाँ, तो यहाँ से आयाम A1 इक्वल टू
10 आ जाएगा। और ये जो दूसरी समीकरण है, इसमें आयाम यहाँ से हमें सोल्व करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से दूसरे में निकाल सकते हैं y2 इक्वल टू ये 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5√3 कोस 3 पाई टी। तो यहाँ से आयाम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में यानी कि 5² प्लस 5√3 का स्क्वायर प्लस 2 5 और 5√3 और cos 90 डिग्री। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये 25 प्लस 75 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 100। तो यहाँ से आएगा y2 इक्वल टू 10। तो यानी कि जो हमारे आयाम हैं उनके अनुपात a1 अपॉन में a2 इक्वल टू 10 अपॉन में 10। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये जो a साइन 3 पाई टी और 5√3 cos 3 पाई टी है, इसको हमने सोल्व किया है। एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, उसकी ज़मीन से निम्नतम व अधिकतम ऊंचाई 0.75 मीटर व 2 मीटर है, उसकी अधिकतम चाल होगी। तो देखिए ये सिंपल पेंडुलम का एक केस है कि जिसमें अधिकतम ऊंचाई यहाँ होगी और न्यूनतम ऊंचाई जो इसकी साम्यस्थ है यहाँ होगी। तो ये है 0.75 मीटर और ये है h1 2 मीटर। तो जो स्थित ऊर्जा में कमी होती है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के इक्वल होती है, यानी कि u1 माइनस U2 इक्वल टू K2 माइनस K1। तो स्थित ऊर्जा क्या होती है, mgh। तो mg h1 माइनस mg h2, ये जो दोनों ऊंचाइयाँ हैं, यहाँ पर स्थित ऊर्जा में कमी mg h1 माइनस mg h2, गतिज ऊर्जा में वृद्धि K2 माइनस K1 यानी कि हाफ mv², और K1 का मान 0। तो mg से m कैंसिल और 2 इधर आ जाएगा, तो 2g h1 माइनस h2 इक्वल टू v²। v इक्वल टू √2g h1 माइनस h2। तो √2 इंटू 9.8 2 माइनस 0.75। तो v इक्वल टू √2 इंटू 98 अपॉन में 10। ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, यहाँ 1.25 और पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 20। तो जब इसे हम सोल्व करते हैं ये 5 मीटर पर सेकेंड। 60 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ सरल आवर्त गति करने वाले कण का आयाम 0.01 है, तो अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण क्या होगा। तो देखिए v मैक्सिमम होता है a ओमेगा और त्वरण होता है a ओमेगा स्क्वायर। यदि इन दोनों का अनुपात पूछे तो 1/ओमेगा से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे। तो v मैक्सिमम इक्वल टू a ओमेगा और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये आता है 1.2 पाई। ऐसे ही जो त्वरण का अधिकतम मान वो आता है 144 पाई स्क्वायर। सरल आवर्त गति में किस विस्थापन गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा समान होती।
तो ये होता है x इक्वल टू प्लस माइनस a√2। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। क्वेश्चन, दो सरसम आदर्श स्प्रिंग एक m द्रव्यमान के ब्लॉक से जुड़ी है, निकाय के दोलन का काल क्या होगा? यहां दो स्प्रिंगे समांतर क्रम में जुड़ी है, समांतर क्रम संयोजन में, जो इनकी स्प्रिंग नियतांक है k इक्वल टू, जैसे इसका स्प्रिंग नियतांक k हो और ये k2 हो तो दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि स्प्रिंग नियतांक k डैश मान ले, प्रभावी जो टोटल स्प्रिंग नियतांक है इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि k प्लस k इक्वल टू 2k। तो दोलन का आवर्तकाल होता है t इक्वल टू 2π√m/में k। तो t इक्वल टू 2π√m/में 2k। ये हमारा दोनों आदर्श स्प्रिंगों के लिए दोलन काल आ जाएगा। सरल आवर्त गति में कण के अधिकतम त्वरण और अधिकतम वेग का अनुपात होता है, यानी कि एक मैक्सिमम और वी मैक्सिमम का अनुपात क्या होता है? ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, यानी कि 2π अपॉन में टी होता है। नेक्स्ट है 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग जिसका बल नियतांक 25 न्यूटन प्रति मीटर छत से लटकाती है और उसके निचले सिरे पर 1 केजी का द्रव्यमान लटका हुआ है। यदि इसे 10 सेंटीमीटर खींचकर छोड़ दिया जाता है तो जब स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो देखिए, गतिज ऊर्जा में वृद्धि इक्वल टू होती थी ऊर्जा में कमी, यानी कि हाफ mv² इक्वल टू होगा हाफ kx²। तो पहले तो जो इसका विस्थापन हाफ kx² 10 सेंटीमीटर में निकालें और फिर 5 सेंटीमीटर पे निकालें और दोनों का अंतर निकाल लें। तो 10 सेंटीमीटर है, उसको x का मान जब 10 सेंटीमीटर है उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 0.1 मीटर। ऐसे ही जो 5 सेंटीमीटर है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो 0.05 मीटर, और दोनों का अंतर निकाला तो यह है 0.938। Thanks for watching the video.